अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, वेलकम टू बिलाल मोइन चैनल। अगर आप नए मेरे चैनल पर या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दें और क्लिक कर दें घंटी के बटन को भी, ताकि मेरी तमाम अपडेट्स आपको मिलती रहें। आज हम डिस्कस करेंगे एक वाक़या जो रोनुमा हुआ है, जो एक्सपेक्टेड था। ऑफ कोर्स कुछ कंट्रीज़ में हो सकता था, ऐसा हो गया। और वो है सबसे पहले एयर इंडिया की फ़्लाइट में जो दुबई जा रही थी जयपुर से, उसके अंदर कोरोना पेशेंट का मिलना। और उसके बाद ही दुबई ने जो है वो टेम्परेली सस्पेंड कर दिया है अपना जो ऑपरेशन था एयर इंडिया एक्सप्रेस का दुबई के लिए। लेकिन ये वाक़या हुआ क्यों? देखें, इतनी हाई सिक्योरिटी चल रही है, इतने बहुत मतलब संजीदगी से मामलात को लिया जा रहा है, उसके बावजूद भी कोरोना इफ़ेक्टेड पेशेंट कैसे आ गया फ़्लाइट के अंदर, ये सवालिया निशान है जो उठता है एयरपोर्ट के अमले पे। और मेडिकल स्टाफ जो बैठा हुआ है, जिसका काम ही है कि बंदे को स्क्रीनिंग करनी है, टेस्टिंग करनी है, उसके बाद छोड़नी है। ये किसी के साथ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इंडिया की एयर इंडिया की फ़्लाइट में हुआ तो इंडिया वालों के साथ ही नहीं। ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, किसी भी फ़्लाइट में, क्योंकि जहाँ पर भी कोई इदारा थोड़ी सी, कोई एक इंडिविजुअल, इदारा भी मैं नहीं कहूँगा, इंडिविजुअल थोड़ी सी समझ लें कि अपनी जॉब को साइड पे रख के और लागर्जी के साथ और मतलब उसको ध्यान के साथ नहीं देता, तो वहाँ पे ऐसा वाक़या हो जाता है। अब उस वाक़ये की होने की वजह से आपको पता है हज़ारों इंडियन जो हैं वो अब इस वक्त परेशान होंगे कि उनकी अब फ़्लाइटें, ऑपरेशन सस्पेंड हो गया। बहुत सारे लोगों ने अपनी टिकटें वगैरह करवाई होंगी, प्लान किए हुए होंगे, सारे मामलात किए हुए होंगे यूएई के लिए, अब वो नहीं जा पाएंगे। सो ये है मसला कुछ कंट्रीज़ का कि जहाँ पे इस तरह की एक इंडिविजुअल या दो या पांच लोगों की वजह से पूरी कौम को परेशानी उठानी पड़ती है। और मैं पाकिस्तान की भी कभी इस तरह के जो इश्यूज़ उठाता हूँ, वो बेसिकली पाकिस्तान एज ए कौम का प्रॉब्लम नहीं होता, वो इंडिविजुअल्स का प्रॉब्लम होता है। उन सिंगल जो लोग होते हैं वो बेसिकली पूरी कौम को बदनाम कर रहे होते हैं। जैसे कल भी मैंने एक एंकर की बात की थी, तो वो भी एक इंडिविजुअल का फेल है, बेसिकली उस पर पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं। इसी तरह इंडिया में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, पूरी दुनिया में कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है, जो इंडिविजुअल, जो एक फ़र्द वाहिद, अगर मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसका रिस्पॉन्सिबल हूँ। मेरी कौम, मेरी नेशनलिटी, मेरा मुल्क उसका रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लेकिन क्या होता है कि हम, एक बड़ी खबर होती है उसको बना के कि भाई ये तो पाकिस्तान से ऐसे आ गया। अब जैसे ये रेप के केसेस वगैरह और इस तरह से आ रहे हैं, भाई वो इंडिविजुअल्स हैं, वो उनके खुद के प्रॉब्लम है और उनको सज़ाएं दी जाएंगी, इसमें पाकिस्तान का लेना देना नहीं है। आपको पता है पूरी दुनिया में ये मामलात होते हैं, लेकिन एक एजेंडा है जिसके तहत अब इनको बहुत ज़्यादा पॉपअप किया जा रहा होगा। आप देख रहे होंगे कल से परसों जब से ये वाक़या हुआ है अपना मोटरवे वाला, उसके बाद से मुसलसल मुसलसल डेली इस तरह की न्यूज़ आ रही है। क्या हो रहा है कि अभी ट्रेंडिंग में टॉपिक चल रहा है, और ट्रेंडिंग में टॉपिक को बहुत सारे लोग जो हैं वो झूठ सच गड़मड़ करके बहुत सारी मतलब इस खबर को रखे हुए हैं। आज उधर हो गया, उधर हो गया, उधर हो गया, हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहे। क्या पहले नहीं हो रहे थे? ऑफ कोर्स हो रहे थे। अब इतना ज़्यादा क्यों उनको हाईलाइट किया जा रहा है? सो हाईलाइट होना चाहिए, सज़ाएं होनी चाहिए, लेकिन मैं फिर कहूँगा ये इंडिविजुअल्स का प्रॉब्लम है, इससे किसी भी मुल्क और पूरी कौम का कोई लेना देना नहीं होता। तो आप भी जो भी ऐसी बात सुने, उसको यही समझेंगे ठीक है, इस बंदे ने किया, इस बंदे का हिसाब किताब था और इसको सज़ा मिल जाएगी। अब हम डिस्कस करते हैं ओमान की कुछ अपडेट। देखें, केसेस के बारे में तो आपको पता है कि जुम्मा और हफ्ता नहीं बताया जाता, वो तो आपको अपडेट मिलेगी संडे को ही, तमाम तीनों दिन की मिलके इकट्ठे होकर, और वो ऑफ कोर्स थोड़ी सी ज़्यादा होगी, तो आप पैनिक मत होइएगा। लेकिन जो हिज मैजेस्टी हैतम बिन तारिक ने जो मीटिंग चेयर की थी सुप्रीम कमेटी की, उस पर उन्होंने जो गवर्नमेंट ने इंतजामात किए हुए हैं कोविड को लेके इस वक्त ओमान में, उस पर सेटिस्फेक्शन अपनी जो है वो जाहिर की है कि वो सेटिस्फाई हैं। जो भी मामला, जो भी हालात व वाक़यात, जिस तरह से पूरी थ्रू आउट द वे इन्होंने डील किया है सुप्रीम कमेटी ने, इट वॉज फंटाबुलस, इट वॉज वेरी गुड। और अब उम्मीद रखते हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्योंकि वैक्सीनेशन की तरफ जा रहे हैं, ट्रायल्स हो रहे हैं दुनिया के अंदर और मामलात बढ़ रहे हैं, तो ये उम्मीद एक की जा रही है कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मामलात जो हैं वो बेहतर होंगे कोरोना की वैक्सीन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओमान में भी कुछ मुल्कों ने ऑलरेडी, जैसे रशिया की जो है वो वैक्सीन आने वाली है मार्केट में, तो इंडिया का मैं कहीं पढ़ रहा था कि कई मतलब 10 मिलियन आई थिंक वैक्सीनेशन डोजेज जो हैं वो उन्होंने ऑलरेडी प्रोक्योर करने का इंदिया दिया है। इस तरह से चल रहा है। तो जो लोग, जो ममालिक एक्सेप्ट कर रहे हैं और एग्री कर रहे हैं रशिया के साथ, वो ऑलरेडी प्रोक्योरमेंट ऑर्डर्स उनको दे रहे हैं ताकि वो अर्ली अपनी वैक्सीन को जो है वो रिजर्व कर सकें अपने लोगों के लिए। सो इसी तरह चल रहा है मामला, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि वैक्सीन के आते ही, क्योंकि अभी सेकंड वेव चल रही है, केसेस हर मुल्क के हाई जा रहे हैं। स्पेन में आपको पता है, पाकिस्तान में 26 स्कूल्स को सील कर दिया गया है खोलने के बाद दूसरे दिन ही। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑफ कोर्स केसेस बढ़ रहे हैं, लोग निकल रहे हैं। आईबीए बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन।
सो उसको भी सील कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि 2 तलबा में उसमें भी आ गया था कोरोना वायरस। तो ये तो होगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इसको टेकअप कैसे करना है, इसको साथ लेकर के कैसे चलना है, उस पे इस वक्त दुनिया काम कर रही है। और वैक्सीन के आने तक ये करना पड़ेगा। वैक्सीन के आने के बाद इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल हालात व वाक़यात दुनिया के सेम हो जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें जो अभी हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रिकॉशंस वगैरह लेने पड़े फिर नहीं लेंगे। लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं आती बहुत ज़्यादा ख्याल रखें अपना और अपनों का। मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।